नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक धाम आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा कुल के मंच पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का मैथ्स का सिलेबस, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है या मैथ के पोर्शंस को आप कितना टाइम देंगे। ये सारी चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सके। देखो, एग्जाम को क्रैक आप तभी कर पाओगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे ताकि आपका जो है माइंडसेट हो, पेपर को क्रैक करने का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए करते हैं आज की चीज़ों को शुरू। आज की चीज़ों पे बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएससी का जब आप कोई भी फॉर्म भरेंगे, एसएससी सीजीएल की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। एसएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है आपको पता है। सीजीएल को कंडक्ट कराती है, उसके बाद सीएचएसएल होता है जो 12th बेस पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक एमटीएस एग्जाम होता है और एक एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है, जिससे सारी पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनमें आप सब इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हो, है ना। और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए भी जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है वो सीपीओ के थ्रू होता है। तो वैसे तो ये सिलेबस जो है सीजीएल का है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन सीजीएल से आते हैं, है ना, जिन जिन जो टॉपिक्स सीजीएल में इंक्लूड हैं वो ही सीपीओ के लिए हैं, वही टॉपिक्स सीएचएसएल के लिए हैं। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं मैं सीजीएल के लिए डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सीजीएल में जो है टायर फर्स्ट होगा। टायर फर्स्ट में हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, कितने नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को सही करने पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या, देखो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है एसएससी में। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है दोस्तों, 0.25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपका डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क की होती है, 0.5 मार्क, क्योंकि देखो ये 0.25 पार्ट काट लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसका 1/4 डिडक्शन होगा, 1/4 डिडक्शन होगा, मतलब 0. अब आप देख लो कितना डिडक्शन आपका होना, 1/4 डिडक्शन होता है, ठीक है। तो 0.5 मार्क्स काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है। 0.5 1/4 तो है ना, तो 1/4 डिडक्शन होता है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता रहता कि भाई ठीक है, हमने जो है एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर हमें मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग तो केवल 0.5 है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा, है ना। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो तुक्के लगाने से काम नहीं चलेगा, तो पेपर में तुक्के मत लगाना, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव होंगे वो तो गलत होंगे, आपके सही वाले क्वेश्चन से भी मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग जब होती है, आपको केवल वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके से मैथ की बात करता हूं, तो मैथ में आपको पता, अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद आप 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 25 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के प्री में, है ना। लेकिन आप अगर प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, बिल्कुल एक रणनीति बना के उसकी तैयारी करते हैं, तो तब आप 25 में से 25 या 24 या 23 क्वेश्चन इजीली ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टाइमिंग कितनी होती है, 60 मिनट्स टाइमिंग होती है। लेकिन जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए होता है 80 मिनट्स का टाइम होता है। कितने मिनट का होता है, 80 मिनट्स, ठीक है। जिनके पास कोई कैटेगरी हो फिजिकल डिसेबिलिटी की, उन्हें 80 मिनट दिए जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल कैंडिडेट जो होंगे, जो हेल्दी होंगे, उनके लिए 60 मिनट का टाइम होता है। तो टायर फर्स्ट के लिए टाइमिंग का जो है पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.5 मार्क्स की होती है, ठीक है। और मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 25 होंगे। टाइमिंग 60 मिनट्स होती है और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 80 मिनट्स होती है। अब देखो, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप समझो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूरा जो प्री पेपर है वैसे उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 4 पोर्शंस होते हैं ना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 4 पोर्शंस होंगे, है ना, टायर फर्स्ट में। और टोटल टाइमिंग कितनी होती है दोस्तों, टोटल टाइमिंग होती है 60 मिनट्स। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, इस पर पूरा फोकस करो। टोटल टाइमिंग कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स की टोटल टाइमिंग होती है। अब मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि टोटल टाइमिंग 60 मिनट्स है और 4 पार्ट हैं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है।
अगर इसके हिसाब से आप चलते हैं तो आप अगर टाइम को इक्वली डिवाइड करें तो आप चाहेंगे कि मैं पहले 15 मिनट मैथ को दे दूं, फिर 15 मिनट दे दूं इंग्लिश को, फिर 15 मिनट रीजनिंग के लिए, फिर 15 मिनट जीएस के लिए, ठीक है, जीएस के लिए आप दे दें, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 25 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 25। और मैथ के लिए टाइम आपने अलॉट कितना किया? अगर इक्वल टाइम दोगे तो 15 मिनट अलॉट किया है, ठीक है। चलो मान लिया जाए, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने जीएस से ना कुछ टाइम सेव कर लिया, जीएस वाले पोर्शन से कुछ टाइम सेव कर लिया, और जीएस के पोर्शन से टाइम बचाने के बाद आपने मान लिया जीएस के पोर्शन को मैं कह रहा हूं आपने 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जीएस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। अब इसके जो 8 मिनट है वो 8 मिनट और आपने मैथ में ऐड कर दिए, तो आप कहते हैं कि सर हमने मैथ को 23 मिनट आप दे सकते हो मैक्सिमम, है ना, मैथ को 23 मिनट्स दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 25 है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको केवल कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट से कम का टाइम मिलेगा, ठीक है, 1 मिनट से कम का टाइम आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जब आपके पास एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम है, तो मुझे बताओ आपके पास मेथड्स कैसे होने चाहिए क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए? आपके पास ना ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको विद इन 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट, है ना, 1 मिनट या उससे कम टाइम में क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए हम आपको ऐसे मेथड्स प्रोवाइड कर दे तो तब बात बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये टाइमिंग का क्लियर हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्लियर हुआ, ठीक है। तो पूरे पेपर के लिए 60 मिनट है, उसमें 4 पोर्शंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से कम टाइम देना पड़ेगा, और ये जरूरी है। अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको मेरिट में आना है, तो मैथ्स में आप स्कोर कर ले, क्योंकि देखो मैथ्स का एक लिमिटेड सब्जेक्ट सिलेबस होगा, मैथ्स का सिलेबस जो होगा वो लिमिटेड होगा, ऐसे रीजनिंग का लिमिटेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप चाहते हैं तो पूरे कंप्लीट मार्क्स भी ला सकते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ये मैंने बात की अभी बस प्री के बेस पर, कितना टाइम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, और आपको टाइम को कैसे डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप मैथ को दे सकते हैं मैक्सिमम 23 या 25 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं टायर 2 की। अगर मैं बात करता हूँ टायर 2 में हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं? सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर। और नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर गलत है तो कितने नंबर का डिडक्शन किया जाएगा? 1 नंबर का डिडक्शन कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है ये, मतलब 33 1/3% का डिडक्शन है मेंस के लिए, है ना। मेंस के लिए 33 1/3%, मतलब 1/3 डिडक्शन किया जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 3 का 1/3 1 मार्क काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? अब देखो टोटल क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के 30। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? मैथ के 30 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा मॉड्यूल 1 में मैथ्स है, कितने क्वेश्चन है? 30। लेकिन मॉड्यूल 1 में ना 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स भी होता है और एक रीजनिंग भी होता है ना। तो मॉड्यूल 1 जो सेक्शन 1 है, मतलब टायर 2 का, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पोर्शन होंगे, है ना। और 30 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। और टाइमिंग कितनी होगी? 1 आवर होगी। टाइमिंग कितनी होगी? 1 आवर होगी, 1 घंटे की टाइमिंग होगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी आप टाइम को डिवाइड करोगे तो आप टाइम के हिसाब से मैथ को कितने मिनट का टाइम दे पाओगे? 30 मिनट का टाइम मैथ को दे पाओगे यहाँ पे मेंस में, है ना। और क्वेश्चंस भी कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। तो यहाँ भी आप हर एक क्वेश्चन के लिए केवल कितने मिनट का टाइम दे सकते हैं? 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं आप? 1 मिनट टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये मेंस की बात होगी। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो अब जो प्री है ना, प्री जो टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन थे, वो आपको ना क्वालिफाई करना होता है। वो क्वालिफाइंग है, मतलब उसके जब फाइनल मेरिट बनेगी मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे, लेकिन उसको अच्छे मार्क्स से पास कर लेना जरूरी है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है ना वो बहुत सारे सबमिटेड किए जाते हैं। आपको पता है एसएससी में जब भी सीजीएल के फॉर्म अप्लाई होते हैं या सीएचएसएल के होते हैं या सीपीओ के होते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी हमेशा हज़ारों में होती है, ठीक है। और हज़ारों में भी ऐसा 8,000 9,000 10,000 तो बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है। हालांकि अब एसएससी जो है ठीक ठाक वैकेंसी दे रहा है, ठीक है, और टाइम से एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा है। तो आप प्री देख लो या मेंस देख लो, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट का टाइम मिलेगा? 1 मिनट का टाइम या 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि आपके पास ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिनकी मदद से आप
पेपर को विद इन टाइम कैलकुलेट कर लें। और ऐसे मेथड्स अगर आपको चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा, शिक्षा कुल के साथ जुड़िए आप, मेहनत कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कराया जाएगा। मेरा टारगेट है कि हमारी जो टीम है वो आपको प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे, ठीक है। कभी जो फ्री टेस्ट के माध्यम से, कभी प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से, कभी क्लासेस के माध्यम से, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको कराई जाए। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे सिलेबस की, सिलेबस ऑफ एसएससी के सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कौन कौन से टॉपिक्स है मैथ का सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा, उन टॉपिक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज होता है अर्थमेटिक की मैं बात करूंगा, अंक गणित जो होता है अर्थमेटिक उसकी बात करूंगा। परसेंटेज एक टॉपिक है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे कुछ। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको अनुपात समानुपात बोलते हैं, एलिगेशन मिश्रण, टाइम एंड वर्क कार्य और समय। इसके बाद है पाइप एंड सिस्टम पाइप टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, पार्टनरशिप साझेदारी, एवरेज औसत डीआई, प्रोबेबिलिटी जिसे प्रायिकता कहते हैं, और पीसी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय इसको कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, अंक गणित के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं देखो आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने भी बताया कि प्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री एग्जाम में, ठीक है। तो प्री में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 12 या 13 क्वेश्चन, 12 और 13 क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक पोर्शन से, है ना। अर्थमेटिक पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 12 या 13 क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करता हूं एडवांस वाले पोर्शन की, एडवांस के टॉपिक्स देख लो पहले कौन कौन से। एडवांस के ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री ज्यामिति, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, अलजेब्रा बीजगणित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये 6 टॉपिक्स हैं किसके, एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 25 होते हैं। अभी मैंने बताया कि अर्थमेटिक से केवल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 12 या 13। 12 या 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक मतलब यही टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, इन सब से, ठीक है। दूसरा जो बचे 12 या 13 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं एडवांस मैथ से। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री में, एडवांस मैथ से पूछे जाएंगे 13 क्वेश्चंस। यहां तक बात समझ में आई आपको। इसके बाद देखो, अब अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो हर एक टॉपिक से वेटेज 1 या 2 क्वेश्चन का ही बनता है, ठीक है। हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे नंबर ऑफ शिफ्ट जो होती है, एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो बहुत सारी शिफ्ट में कंडक्ट कराती है। एक दिन में 3-3 शिफ्ट होती है और कई दिन तक एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉर्म्स होते हैं वो लाखों में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लिया शिफ्ट किसी डेट की फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं पूछा गया, तो दूसरी शिफ्ट में जिस टॉपिक का क्वेश्चन पूछ गया उसको इंक्लूड कर लिया। तो हर एक टॉपिक से, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज बनता है, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है। तो आपके लिए ना प्रिपरेशन सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ऐसे ही देखो मेंस में, आपको पता मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे दोस्तों 30। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में जो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे, उनमें 15 क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक से। 15 क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक से पूछे जाएंगे। ऐसे ही 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ से भी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, इनको आपको बस सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। इनको आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, है ना, चीज़ों को सीखोगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा, ठीक है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट, या एग्जाम क्रैक करने के लिए भी सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कैलकुलेशंस होंगी, और जब कैलकुलेशंस होंगी तो आपका टाइम कंजप्शन होगा। टाइम कंजप्शन होगा तो आपको उसी को मैनेज करना है। पेपर उतना टफ नहीं होता। पेपर को टफ 2 ही चीज़ों ने बना रखा है। देखो 2 चीज़ें कौन कौन सी जिन्होंने पेपर को टफ बना रखा है, एक तो पेपर को टफ बनाने वाली चीज़ है टाइम, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत कम है। दूसरा है जो फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाई होते हैं वो है। लेकिन इन चीज़ों से ना डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है, उसको सिस्टमेटिक वे में लेना है, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करना है, टाइम को मैनेज करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दोगे तो डेफिनेटली ये सारा सिलेबस कवर भी होगा और आप पक्का चीज़ों को
सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हुए एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, किस तरह से टाइम को आपको कंट्रोल करना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक से कितने आएंगे, एडवांस मैथ से कितने आएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और चीज़ों को जानने के लिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।